Very good morning to all the students, children. Today we will start with chapter number 8 in your English grammar books. The name of the chapter is determiners or fixing words. Determiners are also called fixing words. Determiners को हम fixing words भी कहते हैं. They are used before nouns and the adjective that describes the noun. Determiners हम noun के या फिर adjective के पहले यूज़ करते हैं जो कि noun को describe कर रहे होते हैं. We have already learnt about articles which are a part of determiners. हम पिछली वीडियो में पिछले चैप्टर में ऑलरेडी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि डिटरमाइनर्स का ही पार्ट होते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स. और अब हम दूसरे तरह के डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स और फिक्सिंग वर्ड्स. दे आर demonstrative determiners, quantitative determiners, numerical determiners and possessive determiners. Here they are given कि कौन से demonstrative determiners होते हैं, कौन से quantitative determiners होते हैं, कौन से numerical determiners होते हैं और कौन से possessive determiners होते हैं. Demonstrative determiners जो होते हैं वो हैं this, that, these, those. ये क्या है? They are demonstrative determiners. Quantitative determiners are little, a little, the little, some, enough, much, etc. जो कि हमें क्वांटिटी बता रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे quantitative determiners हैं. Now numerical determiners are every, all, many, each, none, both, either, neither, few, fewer, several, some, etc. ये हमारे न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स हैं. ये डिटरमाइन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं न्यूमेरिकल मतलब नंबर में कि हर एक, सारे, ज़्यादा, कम, इस तरह से. पजेसिव डिटरमाइनर्स जो कि पोजेशन बताएं किसी भी चीज़ का, वो हमारे possessive determiners हैं. My, mine, your, yours, his, her, hers, its, etc. जैसे कि ये यहाँ पर पोजेशन बता रहे हैं मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, कि मतलब किसका क्या है, तो वो हमारे possessive determiners हैं. Here remember the word some is generally used in affirmative sentences. जो वर्ड सम जो है वो ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? तो यहाँ ये यही बता रहे हैं कि सम हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि देयर आर सम टॉयज़ ऑन द टेबल, देयर इज़ सम वाटर इन द जग. द वर्ड any expresses a small number when used with countable nouns. और जो वर्ड any है वो एक छोटे कम नंबर को एक्सप्रेस करता है जब हम एक किसी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी व्हेन यूज्ड विद अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और एक स्मॉल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है जब हम किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. बट इन दिस सेंस इट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. बट यहाँ वाले सेंस में, डिटरमाइनर्स के सेंस में, ये क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज़ होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आर देयर एनी बुक्स ऑन द टेबल? क्या टेबल पर कोई भी बुक्स हैं? देयर इजंट एनी मिल्क इन द जग? जग में बिल्कुल भी दूध नहीं है. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट डिटरमाइनर्स के डिटरमाइनर्स कौन से, किस तरह के, क्या होते हैं, और इतना आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से कहाँ पर कौन से डिटरमाइनर्स हमें यूज़ करने हैं. नेक्स्ट, many exercises are given in your books. You will solve the exercises based on this explanation only. Determinants are easy enough to understand के बहुत easy हैं, अच्छे से आप लोग understand कर सकते हैं determiners को. And then we will move towards the exercises. Okay children? और जो वर्ड एनी है वो एक छोटे
कम नंबर को एक्सप्रेस करता है जब हम एक किसी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी व्हेन यूज्ड विद अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और एक स्मॉल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है जब हम किसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। बट इन दिस सेंस इट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। बट यहाँ वाले सेंस में, डिटरमाइनर्स के सेंस में, ये क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आर देयर एनी बुक्स ऑन द टेबल, क्या टेबल पर कोई भी बुक्स हैं। देयर इजंट एनी मिल्क इन द जग, जग में बिल्कुल भी दूध नहीं है। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट डिटरमाइनर्स के डिटरमाइनर्स कौन से, किस तरह के, क्या होते हैं, और इतना आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से कहाँ पर कौन से डिटरमाइनर्स हमें यूज करने हैं। Next, many exercises are given in your books. You will solve the exercises based on this explanation only. Determinants are easy enough to understand के बहुत easy हैं, अच्छे से आप लोग understand कर सकते हैं determiners को. And then we will move towards the exercises. Okay children?